अप्रैल 2020 की बात है। पूरा इंडिया सख्त लॉकडाउन में था। सड़कें वीरान पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। सबकी तरह मैं भी अपने छोटे से घर में बंद था। दिन लंबे और उबाऊ हो रहे थे। हर शाम मुझे छत पर टहलने में सुकून मिलता था। ठंडी हवा, ढलते सूरज का नजारा और शहर की धीमी होती आवाजें मुझे एक अजीब सी शांति देती थी। ये मेरे घर की चारदीवारी और महामारी की चिंता से एक तरह की भागीदारी थी। अक्सर मैं सोच में खोया हुआ आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घोलते सूरज को देखता रहता था। लेकिन एक शाम इसी शांति में अचानक खलल पड़ गया। शाम के 8 बज रहे थे। सूरज अभी अभी छिपा ही था और शहर में एक धुंधली सी रोशनी फैल रही थी। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मैंने उसे सुना, एक धीमी धातु जैसी खरोंचने की आवाज। पहले तो मैंने उसे अनसुना कर दिया। लगा कोई आवारा बिल्ली होगी या शायद हवा से कोई चीज छत पर टकरा रही होगी। मैं चलता रहा, उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज और साफ सुनाई देने लगी। खरोंचने की आवाज मेरी बिल्डिंग की तरफ से आ रही थी। मैं छत के किनारे पर रुका और नीचे झांका। वहां दीवार से हमारा पुराना सैटेलाइट डिश लगा हुआ था। वो थोड़ा सा झुका हुआ था और उसकी परछाई छत पर एक टेढ़ी उंगली की तरह फैली हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, डिश हिल गया। वो थोड़ा सा कांपा और खरोंचने की आवाज तेज हो गई। मैं उसे देखता ही रह गया। हवा नहीं चल रही थी। कोई वजह नहीं थी कि डिश अपने आप हिल रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरे गर्दन के पीछे एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे डिश के करीब गया। मैंने खुद से कहा कि शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा, हवा से कुछ ढीला हो गया होगा। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि कुछ तो गड़बड़ है। डिश फिर से हिला, इस बार और जोर से। खरोंचने की आवाज अब एक कर्कश आवाज में बदल गई थी, जैसे किसी ब्लैक बोर्ड पर नाखून मारे जा रहे हों। तभी मैंने एक और आवाज सुनी। डिश के अंदर से एक धीमी, लयबद्ध थपथपाहट की आवाज आ रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं डिश से धीरे धीरे पीछे हटा, अपनी नजरें उस पर से हटाए बिना। मुझे किसी को बताना था, किसी से इस डर को बांटना था। मैं भागता हुआ नीचे गया तो देखा कि मेरी पड़ोसन मिसेस गुप्ता हॉलवे में अपने पौधों में पानी दे रही थी। मिसेस गुप्ता, मैंने हांफते हुए कहा, आपको यह देखना होगा, हमारे सैटेलाइट डिश में कुछ गड़बड़ है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वह मेरे पीछे पीछे छत पर आ गई। जैसे जैसे हम डिश के पास पहुंचे, खरोंचने और थपथपाने की आवाजें तेज होती गईं। अब मिसेस गुप्ता भी डरी हुई लग रही थी। हम वहीं खड़े रहे, डिश को देखते रहे जो कांप रहा था और इधर उधर हिल रहा था। चांदनी के नीचे डर का एक मौन नृत्य। धीरे धीरे बिल्डिंग में चर्चा फैल गई। जल्द ही छत पर लोगों की एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई, जिज्ञासा और डर से भरी हुई। एक समय परिचित जगह अब अजनबी लग रही थी, एक अनकही तनाव से भरी हुई। तरह तरह की बातें होने लगी, खराब तारें, तेज हवाएं, यहां तक कि शरारती आत्माओं की बातें भी होने लगीं। यह सब कुछ अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। खरोंचने और थपथपाने की आवाज, डिश की अजीब हरकत, यह हमारे लिए एक बुरा सपना बन गया था। आखिरकार हमने एक टेक्नीशियन को बुलाने का फैसला किया। उसने डिश की जांच की, तारों की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसकी बातों से हमारा डर कम नहीं हुआ। डिश में कोई खराबी नहीं है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। शायद ये हवा होगी, लेकिन हम जानते थे कि ऐसा नहीं है। कुछ तो था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। इस डर से मुक्ति पाने के लिए हमने एक फैसला किया, डिश को हटाना ही होगा। हमने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। धातु ठंडी और अशुभ थी। जैसे ही हमने पीछे का पैनल खोला, ठंडी हवा का एक झोंका हमारे ऊपर आया। अंदर हमें कुछ अप्रत्याशित मिला, एक छोटा सीलबंद धातु का डिब्बा जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे।
हमें कभी पता नहीं चल पाया कि उस डिब्बे में क्या था। हमने उसे भी हटा दिया डिश के साथ। डिश के जाते ही अजीब घटनाएं बंद हो गईं। छत फिर से हमारी हो गई। जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पर आ गई। लेकिन उन डरावनी रातों की याद, अस्पष्ट घटनाएं और रहस्यमय डिब्बा अभी भी हमारे जहन में ताजा हैं, जो हमें उस अज्ञात का एहसास दिलाते हैं जो हमारी समझ से परे है।